हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2014 पेपर 2 का लास्ट पार्ट, जो कि है मैट्रिक्स मैच। अभी मैट्रिक्स मैच में होता क्या था, पहले हर बार ये लोग पैटर्न चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इस बार इन्होंने कैसा दिया था कि हमारे पास 4 क्वेश्चन थे और 4 लिस्ट थे, और बेस्ड ऑन डैट हमें पहले मैट्रिक्स मैच कर लेना था। उसके बाद जो भी ऑप्शंस करेक्ट रिप्रेजेंटेशन था उस मैट्रिक्स मैच का, उसको हमें टिक करना था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मैथ थोड़ा इजियर लेवल पे होता है, क्योंकि 4 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 57 में हमें 4 पार्ट सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो लेट्स से उन्होंने बोला जेड के इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 10। अभी जैसे ही तुम्हें इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखा, ठीक है, इस टाइप का एक्सप्रेशन को तो याद ही रख लो। देखो यहाँ पे के की वैल्यू भी 1 2 से 9 तक जा रही है। बेसिकली 1 से 9 तक गए तो 9, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए जब जेड जीरो निकालेंगे तो वो आएगी 1, जेड 1 निकालोगे या फिर जेड 2 निकालोगे तो इन जनरल मैं बोल सकता हूँ जेड के जो है हमारा e टू द पावर आयोटा 2k पाई/10, ठीक है। अब देखो, हमें ये चीज़ याद होना चाहिए कि जब भी z इज इक्वल टू समथिंग e टू द पावर आयोटा 2k पाई/n हो, जहाँ पे k की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जा रही हो, ठीक है, 0 से लेकर के n-1 तक जा रही हो, दिस मीन्स ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो सेम टू सेम लिखा हुआ है। ये वाली चीज़ पे आईआईटी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब जब जेड जीरो निकालोगे 1 आएगा, जेड 1 निकालोगे जेड 2 निकालोगे, उसी तरीके से जेड 9 निकालोगे तो बेसिकली तुम बोल सकते हो जेड जीरो जेड 1 जेड 2 डॉट 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 जेड 9, ये सारे के सारे कैसे हैं, टेंथ रूट ऑफ यूनिटी, टेंथ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, दिस मीन्स टेंथ रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, तो z⁻10-1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली ये 10 रूट आएंगे, ठीक है। अभी देखना, और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जब एक सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा एक सर्कल यूनिट रेडियस के सर्कल पे होगा, जिसमें टोटल 10 पॉइंट्स ले लेंगे हम लोग, एक इसी तरीके से 10 इक्वल पॉइंट्स और रेगुलर पॉलीगन ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है फॉर इच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे सच डेट जेड के इंटू जेड जे। ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो मिसप्रिंट है, जेड के इज इक्वल टू जेड जे इज इक्वल टू समथिंग समथिंग होना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया। ओके, देर एग्जिस्ट अ के बिलोंग्स टू वन टू सच दैट जेड वन इंटू जेड इज इक्वल टू जेड के हैज नो सॉल्यूशन जेड इन द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में भी कुछ मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन भी हटा दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, यहाँ पे पेपर जब आया था तो मिस प्रिंट है यहाँ पे कुछ। अच्छा, आर वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आर वाला पार्ट बहुत ही ईजी और इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में भी कराए जाते हैं। देखो 1 - z1 1 - z2 1 - zn चाहिए, z9 चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो z10-1 को हमेशा लिखा जा सकता है, आ, ऐसे लिख लो, z-z0 इंटू z-z1 इंटू z-z2 मल्टीप्लाइड बाई z-zn 9, ठीक है। अच्छा, z-z0 इज बेसिकली 1, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा ऐसा बोल सकते हैं z⁻10-1 अपॉन z-1 इज इक्वल टू z-z1 z-z2 एंड z-z9, ठीक है। ये तो लिखा ही जा सकता है, बस हमने क्या किया, इस चीज़ को डिवाइड कर दिया। अच्छा, इस चीज़ को जब देखोगे तो दिस इज द सम ऑफ द जीपी। वो जो जीपी है, बहुत ही प्यारा सा जीपी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ए इंटू मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे तक जा रहा है। ओके, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जीपी जो है वो ये है 1 + z + z² + z³ और कहाँ तक, तो यही मिस्टेक होता है z⁻9 तक, क्योंकि अगर z⁻10 तक ले लिए तो जीपी में कितने टर्म्स हो जाएंगे, 10 टर्म, 11 टर्म हो जाएंगे। 11 टर्म होंगे तो z⁻11 आएगा सब में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे z⁻10 आया है, दिस मीन्स ये लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे किया क्या गया, 1 - z1 1 - z2 1 - z1। बेसिकली उन्होंने z को क्या रख दिया, z को उन्होंने 1 रख दिया। जैसे ही z को 1 रखोगे LHS में क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 10 बार,
इज इक्वल टू, जो भी तुम्हें पूछा गया था वही उसी टाइप का चीज़ दिख रहा है तुम्हें, 1 - Z1 1 - Z2 एंड सो वन 1 - Z9। अच्छा, दोनों साइड मॉड तो हमेशा ले ही सकते हैं, तो हमने दोनों साइड मॉड ले लिया, तो यहाँ से दिख रहा होगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिमिलरली एस वाला पार्ट देखो, एस वाला पार्ट हमारा क्या है, 1 - समेसन k इज इक्वल टू 1 से 9 कॉस ऑफ 2k π/10। अच्छा, इस चीज़ को देखो, कॉस ऑफ 2k π/10 यूज़ किया गया है, बस साइन ऑफ 2k π/10 को हटा दिया गया, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z, तो दे बेसिकली ये पूछा गया 1 - समेसन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 से 9। ठीक है, z के ये पूछा गया है हमें। ओके, तो ये जब पूछा गया है तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सम ऑफ द रूट जो भी होता है nth रूट ऑफ यूनिटी का सम ऑफ द रूट 1 + Z1, 1 तो Z0 है, तो Z1 + Z2 + Z9 जो भी होता है, इस सम ऑफ द रूट हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। दिस मीन्स Z1 + Z2 + Z9 की सम -1 के बराबर। अच्छा, इन सब का रियल पार्ट सिर्फ देखा जाए, ये सब तो कुछ ना कुछ होगा ना, कॉस ऑफ k को 1 रख दिया तो 2π/10 प्लस आयोटा साइन 2π/10, फिर कॉस ऑफ समथिंग π/, तो बेसिकली इसके रियल पार्ट का सम, रियल ऑफ z के का सम प्लस इमेजनरी पार्ट का सम, इमेजनरी ऑफ z के की वैल्यू 1 आई है, लेकिन इमेजनरी पार्ट का सम तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 + आयोटा इंटू 0 है, तो इमेजनरी पार्ट का तो सम 0 है, रियल पार्ट का सम कितना आ जाएगा, -1। दिस मीन्स दिस इज 1 - -1, यह आंसर 2, तो एस की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, उसके हिसाब से देख लेंगे, जो भी आंसर सही होगा देख लेंगे। आर का 3 एस का 4, आर का 3 एस का 4, आर का 3 एस का 4। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक था इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, फटाफट मैं बता देता हूँ। द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, पूछा गया कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल होंगे विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कोएफिशिएंट, मतलब वो जो भी होगा एंड डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। तो बेसिकली हम लोग जो जनरल पॉलिनोमियल मानेंगे वो तो ऐसा ही मानेंगे, ax² + bx + c। ठीक है, एंड इन्होंने दिया है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, जैसे ही f ऑफ 0 की वैल्यू 0 निकालोगे c की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से एक और चीज़ कंफर्म हो गया कि f(x) की वैल्यू आने वाली है ax² + bx। अब मुझे ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वही तो हमें पता करना है। एंड उन्होंने बोला है कि 0 से 1 का इंटीग्रेशन एफ एक्स का, मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए 0 से 1 तो देखते हैं क्या आता है, 0 से 1, तो दिस विल बी a × x³ / 3 + bx²/2। 0 से 1 1 रख दो तो आ जाएगा a/3 + b/2 इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है इंटीग्रेशन की वैल्यू 1। दिस मीन्स यहाँ से यू कैन से 2a + 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब a की वैल्यू जब 0 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ सकती है, 2। सही है, चलेगा। a की वैल्यू 1 रखोगे तो b की वैल्यू नहीं आएगी, a की वैल्यू 2 रखोगे तो b की वैल्यू नहीं आएगी, a की वैल्यू 3 रखोगे तो हाँ b की वैल्यू 0 आ जाएगी। बस यही दो केस पॉसिबल है। दिस मीन्स कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है, ओनली 2। तो p का 2। ओके, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस एट विच f(x) इज इक्वल टू दिस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो x² है, दिस मीन्स हम लोग सिर्फ 0 से √13 में जो निकाल लेंगे वही आंसर नेगेटिव में भी होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। दिस मीन्स अगर x के राइट हैंड साइड में 4 रूट्स आए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 रूट्स आएंगे ही, उस तरीके का सिचुएशन है। ओके, तो अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं ध्यान से, साइन ऑफ x² + कॉस ऑफ x², ये तो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या बोला कि थीटा मान लेते हैं x² को, दिस मीन साइन थीटा + कॉस थीटा लिखा हुआ है ये। ओके, तो इसको तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है, √2 1/√2 1/√2, तो √2 × साइन
ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस पाई बाई फोर। ओके, इसको मैक्सिमम होना है तो थीटा प्लस पाई बाई फोर को 90 डिग्री होना पड़ेगा, या फिर 4n माइनस वन पाई बाई टू, बेसिकली यहाँ पे होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स आते हैं वो आते हैं 4n प्लस वन पाई बाई टू। तो n की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो पाई बाई टू, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा 5 पाई बाई टू। एन की वैल्यू 2 रखोगे तो आ जाएगा ये 2 रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 प्लस वन 10 पाई बाई टू, डेट इज 5 पाई आ जाएगा। थीटा अगर 5 पाई आ गया तो ये तो 15 हो गया, एंड 15 तो 15 समथिंग एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू तो √15 आ गई, विच इज आउट ऑफ द रेंज, तो ये नहीं ले सकते। ठीक है, दिस मीन्स यहाँ से ये दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, विच इज पाई बाई फोर, एंड 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर इज 10 माइनस वन, 9 पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल है पॉजिटिव साइड में, तो 2 पॉसिबल होंगे नेगेटिव साइड में भी। दिस मीन्स कि भाई दो दो 4 रूट्स है इसके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। आर वाला इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है बच्चे, तुरंत कर लेंगे। -2 3x स्क्वायर अपॉन -2 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है। अरे 0 to a लगाओगे, -a to a लगाओगे तो fx प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये तो बन गया 0 से 2 3x स्क्वायर डी एक्स, विच इज़ 3x क्यूब बाई 3, डेट इज x क्यूब, 0 से 2 विच इज़ 8। ठीक है, तो इसका आंसर तो 8 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो p का q, p का 2, q का 1, q का 3, q का 3 एंड r का 1 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर दिख रहा होगा तुम्हें ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन हो और इंटीग्रेशन -a to a हो तो ये तो 0 आ जाएगा, जिसमें न्यूमरेटर 0 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 1/2 है। -1/2 से 1/2 रहता तो ये भी 0 आ जाता है, इसलिए 0 से 1/2 है, इसलिए ये नॉन जीरो आएगा। तो 0 अपॉन नॉन जीरो विल बी 0, जिसमें इसका 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट ख़त्म करते हैं, तब 2015 स्टार्ट करेंगे। अब बोला गया वाई एक्स इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे देख लो कॉस इनवर्स एक्स को कुछ थीटा मान लूँ, तो कॉस 3 थीटा है, तो कॉस 3 थीटा वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस 3 थीटा, डेट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अच्छा, दिस इज 4 कॉस थीटा इज एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स आ गई, तो दिस इज 4x क्यूब माइनस 3x, बस वाई एक्स आ गया तो वाई डैश आ गया 12x स्क्वायर माइनस 3, एंड वाई डबल डैश भी आ गया हमारा, वाई डबल डैश आ गया 24x माइनस 0। तो बस वाई डैश आ गया, वाई डबल डैश आ गया, सब कुछ आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करेंगे और अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में मुझे शॉर्ट रखना है, तो मैं फटाफट फटाफट बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो लेट a1 a2 an n ग्रेटर देन 2 रेगुलर पॉलीगन। अब ध्यान से देखो भाई, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, अगर सपोज कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज अगर सेंटर, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, इस तरीके से सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, तो इन सबको ज्वाइन करना है, मान लेते ये an -1 स्टेप से सिचुएशन है। Let the vertical side with center at the origin. Let AK be the position vector of the point. ठीक है, मतलब अगर ये ओरिजिन है एक तरीके से समझ लो सेंटर, तो दिस इज ओ A1 वेक्टर, दिस इज A2 वेक्टर, दिस इज A3 वेक्टर, दिस इज A4 वेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने बोला समेसन सबका क्रॉस का एंड समेसन सबके डॉट का, तो ऑब्वियसली जब डॉट निकालोगे सबका मॉडुलस तो सेम है, सबका मॉडुलस सेम है, तो क्रॉस का मॉड निकालो या डॉट का मॉड निकालो, मॉड ए मॉड भी साइन थीटा, मॉड ए मॉड भी कॉस थीटा, तो तुम्हें दिख रहा होगा जब यहाँ पे कॉस थीटा सबके बीच के एंगल भी सेम है, सबके बीच का एंगल भी सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर आएगा, डेट इज टेन थीटा 1 के बराबर आएगा। कैसे कर दिया, तो मॉड ए मॉड भी साइन थीटा, मॉड ए मॉड भी कट जाएगा दोनों साइड से, मॉड ए मॉड भी कॉस थीटा, बेसिकली साइन थीटा ऐड होता जाएगा कितनी बार,
एन टाइम n-1 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पे कितनी बार ऐड होगा, n-1 टाइम्स, तो n-1 भी तो कट जाएगा, तो टेन थीटा 1 आ गया। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 जब मिनिमम हो, एंड थीटा कितना होगा, तो हमें पता है 2π/n इज इक्वल टू π/4, पाई से पाई कट गया, n की वैल्यू 8 आ गई। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल, इज द नॉर्मल टू द पॉइंट h,1 ऑन द एलिप्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब देखो इसका यूज ही नहीं था, अगर ये पॉइंट इस एलिप्स पे है तो डायरेक्टली डाल देंगे ना, h की वैल्यू आ जाएगी h² सॉरी h² 6 + 1/3 इज इक्वल टू 1, तो h² 6 की वैल्यू आ गई 1 - 1/3 विच इज 2/3, तीन h² की वैल्यू आ गई 4, h की वैल्यू आ गई 2, तो डायरेक्टली आ गया, इसका जरूरत भी नहीं था। इसका अगर यूज़ करना भी चाहे तो इसके परपेंडिकुलर इसका स्लोप निकाल लेंगे और इस पॉइंट पे AOD लगा के स्लोप निकाल लेंगे, दोनों स्लोप को इक्वेट कर देंगे, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब ये इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, 10 वर्स A + 10 वर्स B, तो वो अल्टीमेटली दोनों साइड 10 ले लेंगे तो आ जाएगा 10 वर्स A प्लस 1/4x + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2x + 1 इंटू 1/4x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2/x²। दोनों साइड 10 ले लिया और 10a + b का फॉर्मूला लगा दिया, 10a + 10b डिवाइड बाई 1 - 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट पैराग्राफ में बहुत सारे फंक्शंस गिवन है और हमें बताना है कि भाई 1 है, ऑन 2 है, ये हुआ है। ठीक है, कहीं भी f1x के बारे में बात नहीं हो रही है, f2 के बारे में बात हो रही है, तो उसको देख लेते हैं पहले। s तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, f2 इज व्हाट, f2 भाई x² है एंड f2, अच्छा सबका कोडोमेन और ये दिया हुआ है, ft 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है, मतलब f2 कुछ ऐसा है। तो ये दिख रहा है मुझे 1 भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, सब कुछ है। f2 इज ऑन टू बट नॉट ऑन टू, तो है ही नहीं है क्योंकि इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी है एंड f2 का कोडोमेन r है, तो ऑन टू नहीं होगा। नाइदर कंटिन्यूस नॉर 1 ये भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 ये भी नहीं होगा। कंटिन्यूस एंड 1 4, f2 h2 का फोर्थ ऑप्शन। ओके, उसी तरीके से बोल रहे f3 को देख ले। f3 बहुत सिंपल फंक्शन है, साइन एक्स एंड एक्स, मतलब x जब नेगेटिव है तो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, x जब पॉजिटिव है x का ग्राफ बनेगा। और ध्यान से देखना, ये चीज़ बताया जाता है जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे साइन एक्स का स्लोप निकालोगे और y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप निकालोगे, दोनों बराबर आएगा। ठीक है, दिस मीन्स ये कंटिन्यूस तो है, 1 नहीं है। नाइदर कंटिन्यूस नॉर 1 ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 नहीं। अच्छा ऑन टू है क्या, ऑन टू देख लेते हैं। रेंज तो -1 से इन्फिनिटी जा रहा है एंड f3 का यहाँ पे कोडोमेन क्या दिया, ऑल रेंज, ऑन टू नहीं है, 1 भी कट गया, तो 3 हो गया इसका डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 3, क्यू का 3। ठीक है, ओके, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे, डी ऑप्शन। तो हमें इतना ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं थी कि ज़्यादा फालतू। ठीक है, ये कर सकते हैं mod x e⁻x, ये भी ग्राफ हमें आता है। mod x जब x < 0 तो mod x ऐसा, e⁻x कुछ x⁻0 रखेंगे तो 1 आएगा, कुछ ऐसा शायद। अरे ये क्या हो रहा है, ओके ओके, तो ये भी 1 नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेन जो मुद्दा था ये था f2 f1x f2 f1, लेकिन इसमें बहुत ईजी है। f1x जब x < 0 है, x < 0 है तो f1 क्या है, mod x, तो f2 ऑफ mod x आ गया पहले वाले में, एंड दूसरे वाले में f2 ऑफ x > 0 तो e⁻x -1 आ गया। ठीक है, ये f4 आ गया। एक बार मैं f4 निकाल के दिखा दे रहा हूँ बस। f2 तो बेचारा हमेशा x² है, तो ये mod x का होल स्क्वायर, लेकिन हमारे को चाहिए सिर्फ 0 से इन्फिनिटी में, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी में, तो ये वाला चीज़ है, तो e⁻x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस उससे काम चल जाएगा हमारा। और बेसिकली mod x का होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे e⁻x -1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका देख लेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है, मैंने थोड़ा स्पीड में किया है, तो क्योंकि ये पार्ट उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था और बहुत ही ईजी था, तो तुम देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, 2015 पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई दोस्त है जिसे ये पता नहीं है कि हाँ मैं मेरा पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको तो पहले बता ही दो ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। देखो, दूसरे के हेल्प करने से
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा घाटा होगा। अगर तुम अपने दोस्त को हेल्प करोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन तुम्हारे दोस्त पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए शेयर करते रहो। ऑल दी बेस्ट।